जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। आप सभी सबसे पहले फ्रेंड्स फोन को रोटेट कीजिएगा। आपको काफी अच्छे तरीके से वीडियो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। और हम आपके लिए फ्रेंड्स रेलवे के प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को फ्रेंड्स अपलोड किया गया है एक करके एक, तो वहां से सभी वीडियो जाकर देखिएगा। इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न अलग अलग चैप्टर से जो है फ्रेंड्स कलेक्ट किया गया है, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी आपके पास प्रश्न फ्रेंड्स दिया जाए, संख्या, शब्द, अक्षर, श्रृंखला, आप उन पर विचार कीजिएगा और उनका संबंध ढूंढकर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, आज की क्लास के पहला प्रश्न में कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न आपका यहाँ से सीरीज का लिया गया है। आप यदि संख्या को ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर देखो 15 से 31 पर जाने के लिए आपको यहाँ पर गुना 2 और प्लस 1 करना होगा, तो 31 मिल जाएगा। 31 से 63 पर जाने के लिए गुना 2 प्लस 1 करोगे तो 63 मिल जाएगा। उसी प्रकार 63 से 127 पर जाने के लिए गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 127 मिलेगा। आगे भी सेम 127 से 255 पर जाने के लिए यहाँ से गुना 2 और प्लस 1 करेंगे तो फ्रेंड्स 255 मिल जाएगा। आपको सेम लॉजिक आगे भी लगाना है, गुना 2 प्लस 1 कीजिएगा। तो हम पहले गुना 2 करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4, 1 5 और प्लस आप इसमें 1 कीजिएगा तो यहाँ से 511 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, 511 होगा। यहाँ से आप देखिएगा तो आपके विकल्प सी में दिया गया है, तो फ्रेंड्स सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। देखो कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखो यहाँ पर देखेंगे 5 का संबंध 625 से है, तो 8 का संबंध किनके साथ होगा। तो आखिर में किस प्रकार से किया गया फ्रेंड्स, देखो यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और फिर एक बार 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 मिल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आप यहाँ से 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, इकाई अंक में पहले 6 आएगा, लेकिन यहाँ से विकल्प में देखो इकाई अंक में कहीं 6 नहीं है, ये लॉजिक तो यहाँ से नहीं लगेगा। अब क्या करें फ्रेंड्स, अब कुछ अलग लॉजिक लगाइएगा। पहले आप 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। अब क्या करो, आप 25 से 625 पर जाने के लिए नहीं, आप 5 का क्यूब करो। यहाँ पर क्या करो फ्रेंड्स, 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब 125 होगा। 125 में आप 5 से गुना कर दो, 25 25, 12 पंचे 60, 2 62, ये आपका 625 आया। सेम उसी प्रकार 8 का क्यूब कीजिएगा, 8 का क्यूब 512 होगा, और आप इनमें भी 5 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, 6 और 25 25 होगा। यानी कि यहाँ से इसका सही जवाब क्या होगा, 2560 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 2560 होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। कहता है, यदि अन डबल ई टी को 440 और अन टी ए को 350 लिखा है तो टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो आखिर में नीट को किस प्रकार लिखा है, देखो एन अन का नंबर यहाँ से देखेंगे 14, ई का नंबर यहाँ से आपका होगा 5 5 और टी का नंबर यहाँ से होगा 20।
तो सभी को पहले हम यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 5 5 10 4 14 केरी 4 होगा, हासिल 1 2 1 3 3 1 4। यहाँ देखो 44 हुआ, लेकिन वहाँ 440 लिखा गया है। आप इनमें 10 से गुना कर दो। जब 10 से गुना करेंगे तो 440 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार आप इनमें भी लॉजिक लगाकर चेक कीजिएगा। एन का नंबर 14, टी का नंबर 20 और ए का नंबर 1। यहाँ से जोड़ेंगे 14 और 20, 34 एक 35 हो गया। और आप इसको भी 10 से गुना करो तो यहाँ से देखिएगा 350 हो रहा है, और यहाँ पर 350 लिखा गया है। टेस्ट में भी आपको वही लॉजिक लगाना है। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, टी का नंबर होगा 20, आगे ई का नंबर 5, एन का नंबर 19 और टी का नंबर होगा 20। सभी को यहाँ से ऐड कीजिएगा। देखिएगा 9 और 5 14 केरी 4 होगा, हासिल आपका रहेगा 1 2 1 3 1 4 और 2 6। यहाँ से 64 आया। सभी में आप अपने मन के हिसाब से 10 से गुना किए हो, इनमें भी 10 से गुना कीजिएगा तो ये 640 आएगा। ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 640 आएगा। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 का। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। देखो कहता है निम्नलिखित विकल्पों में ओ संगत का चयन कीजिए। आपको यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, ओ संगत का चयन करना है। ए ई यू, ए आई ए, एल ओ यू, जेड डी के। क्या फ्रेंड्स आप ध्यान से प्रश्न को देखो, क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल पढ़े हो फ्रेंड्स, स्वर और व्यंजन पढ़े हो। आप यहाँ से देखिएगा ए ई यू, ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका वॉवेल है। ई आई ए, ये भी आपका सभी वॉवेल है। आई ओ यू, ये भी सभी आपका वॉवेल है। लेकिन डी को देखो, जेड डी के, ये यहाँ कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपका सबसे अलग यहाँ से डी होगा। यहाँ से सबसे अलग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स हम बता दें, यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। और आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM, शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हो फ्रेंड्स टाइम के अनुसार। तो आप इसका जवाब कीजिएगा 5 का। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देखिएगा, हाथ पैर कमर, क्या है फ्रेंड्स, हाथ पैर कमर है। तो अब बताओ फ्रेंड्स, ये सभी तो हैं शरीर के ही अंग, लेकिन यहाँ पर देखिएगा हाथ और पैर किसी प्रकार कोई रिलेटेड नहीं है, ये सभी के सभी अलग हैं। तो यहाँ से हम हाथ का डायग्राम बना लेंगे, फिर यहाँ से पैर का डायग्राम बना लेंगे, फिर यहाँ से कमर का डायग्राम बना लेंगे। सभी हैं शरीर के अंग, लेकिन तीनों अलग अलग होगा। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा ध्यान से। देखो कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखेंगे लुप्त संख्या आपको यहाँ पर नजर मिलेगा। अब 4 और 3 को क्या करें, 6 हो जाए। 2 और 3 को क्या करें, 3 हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को आपस में गुना करते हैं। जब हम इन दोनों नंबरों को आपस में यहाँ से गुना करेंगे तो 3 गुना 2 6 होगा। और आप क्या करो, 2 से भाग लगा दो तो आपको 3 मिलेगा, और यहाँ पर 3 दिया गया है। उसी प्रकार इन दोनों नंबरों को आपस में गुना करेंगे। 4 गुना 3 12 होगा। 12 को भी आप 2 से भाग लगाओ तो आपका यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर 6 दिया गया है। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर 5 गुना 4 कीजिएगा, 20 होगा।
सभी को आप 2 से भाग कर रहे हो, इसको भी आप 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पर देखो 10 आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 10 आ रहा है। तो आपका यहाँ से बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ से बी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 6 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। देखो कहता है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। आपके पास यहाँ पर सीरीज दिया गया है अक्षर का, आपको बताना है इनके जगह क्या अब होगा। तो यहाँ से हम सभी देखेंगे फ्रेंड्स, बी से आप एच पे जा रहे हो, 2 से आप 8 पर जा रहे हो, यहाँ पर 6 का प्लस किया गया है। आगे आप 8 से 14 पर जा रहे हो, यहाँ पर भी देखो 6 का प्लस किया गया है। 14 से 20 पर जा रहे हो, 6 प्लस है। आगे भी फ्रेंड्स 6 प्लस करेंगे, 20 6 26, 26 पर आएगा जेड। तो आपका ये दो तो गलत होगा। आगे चेक करेंगे, सी से आप आई पर जा रहे हो, यहाँ भी 6 का प्लस किया गया है। आई से 9 से आप 15 पर जा रहे हो, 6 प्लस। 15 से आप 21 पर जा रहे हो, 6 प्लस। आगे भी 6 प्लस कीजिएगा तो 21 और 6 27, 27 का मतलब फ्रेंड्स फिर से ए घूमेगा। तो जेड ए आपका यहाँ से सही होगा। आपका यहाँ से विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। आप चाहो तो आगे चेक कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम हॉल में हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। 8 को देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर बताना इनमें से त्रिभुज की संख्या कितना है फ्रेंड्स। देखो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है डिजाइन सभी में समान डिजाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। हम किसी एक का काउंट कर लेते हैं और सभी का यहाँ से बता देंगे। जैसे यहाँ पर आपको देखिएगा एक, एक के बाद दो, दो दिखा, और दो के बाद फ्रेंड्स ये वाला आपका पूरा होगा, ये वाला। तो यहाँ से आपको टोटल इनमें से कितना मिल रहा है? इनमें से टोटल आपको 3 मिल रहा है। यदि इससे 3 मिलेगा तो इससे भी 3, इससे भी 3 और यहाँ से भी 3। तो फ्रेंड्स 3 और 3 6, 6 3 9 और 9 3 12। तो यहाँ से हम बता पा रहे हैं कि त्रिभुज की संख्या जो होगा फ्रेंड्स 12 होगा। इनमें त्रिभुज की संख्या क्या होगा? 12 होगा। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 8 का। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार माल का संबंध गोदाम के साथ है, बताना है सैनिक का संबंध किनके साथ होगा। तो माल कहाँ पर रखा जाता है फ्रेंड्स? तो माल को गोदाम में रखा जाता है। उसी प्रकार सैनिक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? सैनिक का अर्थ बॉर्डर नहीं, जवान नहीं, ड्यूटी नहीं। सैनिक का अर्थ होगा आर्मी। सैनिक का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? आर्मी। यहां से आपका भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। देखो कहता है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से लिखा जाए। कभी भी आपके पास इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम आपको बताए हैं फ्रेंड्स कि आप अक्षर और खाली स्थान को सबसे पहले काउंट कीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर टोटल हम देखें 15 है। 15 का मतलब फ्रेंड्स किनके किन से भाग जाएगा? 3 और 5 से भाग जाएगा। इसका अर्थ होगा आप 3 का ग्रुप बना लो या 5 का ग्रुप बना लो, लेकिन ग्रुप बनाने से पहले कौन कौन से यहाँ पर अक्षर का ग्रुप बनाया है? CRA। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 3 प्रकार के अक्षर यूज किया गया है और यहाँ पर भी 3 प्रकार का आ रहा है। तो आप सबसे पहले 3 प्रकार का ही ग्रुप बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तब फिर आगे चेंज करेंगे। तो पहले हम यहाँ से 3 प्रकार का ग्रुप बनाएं। यहाँ पर हम बीच में क्या भर देंगे? ए भर देंगे। तो CAR
क्या बना ग्रुप? सी ए आर, सी ए आर, सी ए आर, सी ए आर। आप क्या क्या भरे हो? नया जो भरे हो रेड से भरे हो, डबल ए, डबल सी और डबल आर। क्या भरे हो फ्रेंड्स? डबल ए, डबल सी और डबल आर भरे हो। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प एक क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 का। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, कहता है निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? आपको डॉलर का विपरीत बताना है। हम देखेंगे एक डॉलर यहाँ पर है और एक डॉलर यहाँ पर है। देखो इन डॉलर के साथ एंड और सी है। क्या फ्रेंड्स इन दोनों पासे में एंड और सी आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे एंड सी नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इस डॉलर में देखेंगे, इस डॉलर के साथ यहाँ पर ओ और एच हैं और यहाँ पर पहले डॉलर में ओ और एच हैं। ओ एच कॉमन से आप कट कर दो। जब हम कट कर दें, अब ये जो बच रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब डॉलर का अपोजिट ई, ई का अपोजिट डॉलर होगा। तो यहाँ से डॉलर का अपोजिट पूछ रहा था, तो डॉलर का अपोजिट बी नंबर में दिया गया है। तो आपका यहाँ से डॉलर का अपोजिट ई होगा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 12। एक निश्चित कोड भाषा में नाइट को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी भाषा में अमृत को कैसा लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे एन, उसके बाद क्या है आई, आई के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद टी। इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया एस एन, एस एन। उसके बाद देखो टी, टी के बाद एम, एम के बाद वाई। जिसका कोड आपसे पूछ रहा है आप उनको भी सामने उतार लीजिएगा। जिनका कोड पूछ रहा है आप उनको भी यहाँ से सामने उतार लीजिएगा। तो यहाँ से देखेंगे एन का नंबर 14, एस का 19, यहाँ 5 प्लस किया गया है। आई का नंबर 9, एन का 14, 5 प्लस, जी का नंबर 7 और टी का नंबर यहाँ से जी का नंबर 7 और टी का नंबर 20, 13 प्लस, और यहाँ से जी और टी आपस में अपोजिट भी देखने में लग रहा है। तो ये अपोजिट है, जी और टी आपस में क्या है? अपोजिट। एच से 13 पर जाओगे 5 प्लस, टी से वाई पर जाओगे 5 प्लस। तो बीच वाले को आप यहाँ पर अपोजिट लिखिएगा। आर का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स? तो आर का अपोजिट आपका यहाँ आई हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ए में 5 को जोड़िएगा 6, 6 पर आएगा एफ, एम, एम में का नंबर 13, 13 में 5 को जोड़िएगा 18, 18 पर आएगा आर, आई का नंबर 9, 9 में 5 जोड़िएगा 14, 14 पर आएगा एन, टी का नंबर 5, टी का नंबर 20, 20 में 5 को जोड़िएगा 25, 25 पर आएगा वाई। आप आर आई एन वाई, आप आर आई एन वाई। यहां से बी करेक्ट होगा। यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 12 का। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 13 है। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। दर्पण में देखो क्या होते हैं, लेफ्ट का चीज राइट, राइट का चीज लेफ्ट चला जाता है। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका फ्रेंड्स इस तरह से इमेजेस तो बनेगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला जो है फ्रेंड्स इस तरह से छपेगा, ये भी इस तरह से बनेगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा ये आपका कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होके ये इस तरह से आएगा, ये भी इस तरह से आएगा। लेकिन ये त्रिभुज आपका ऐसे हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? त्रिभुज इस तरह से पलट जाएगा और ये रंगीन वाला भाग आपका इस तरह से ये साइड हो जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखो ऊपर नीचे हो गया, ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा। और यहाँ से अब हम देखेंगे ये त्रिभुज देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, नोक त्रिभुज का यहाँ से आप देख सकते हैं नोक के हिसाब से, तो ये भी आपका गलत होगा। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्हों का सही क्रम चुनें। यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर के साइड 40 है, तो बराबर की ये साइड भी 40 होना चाहिए, पर कौन सा समीकरण के चिन्ह को बदलने पर? तो यहाँ पर हम देखेंगे बराबर माइनस गुना है, तो विकल्प ए को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चिन्ह को बदलना है। यहाँ पर आपको बराबर रख देना है, यहाँ पर आपको माइनस रख देना है, और यहाँ पर आपको गुना रख देना है। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा 50 गुना 40 करेंगे, ये 2000 होगा। 2000 में 5 को घटाएंगे तो ये काफी 1995 आएगा माइनस में, और इधर 18 है। क्या ये बराबर होगा? नहीं हो पाएगा, ये गलत होगा। अच्छा, बी को चेक करेंगे, बी को चेक करेंगे, ये आपका इस जगह गुना रहेगा, इस जगह माइनस रहेगा, और ये तो बराबर ऑलरेडी है ही। ठीक है, 18 गुना 5 कीजिएगा 90 माइनस 50 और बराबर के 40 दिया गया है। 90 में से 50 चला जाएगा, 40 बराबर 40। क्या आया? 40 बराबर 40। कौन सा विकल्प से? विकल्प बी से। आपका यहाँ से बी वाले राइट आंसर होगा। बी वाले क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। देखो, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। 12 का संबंध 29 है और 15 का संबंध 35 है, तो ऑप्शन में बताना है किस प्रकार के लॉजिक सही होगा। देखो, 12 से 29 पर जाने के लिए यहाँ पर हम गुना 2 करेंगे प्लस 5 करेंगे, 29 हो जाएगा। 15 से 35 पर जाने के लिए गुना 2 करेंगे प्लस 5 करेंगे, तो वही विकल्प देखेंगे। विकल्प ए में था 41 अनुपात 85। 41 का 2 गुना करेंगे तो 82 होगा, 82 में 5 जोड़ेंगे 87 हो जाएगा, इसलिए विकल्प ए आपका तो यहाँ से आंसर हो ही नहीं सकता है। बी को 36 गुना 2 करेंगे 72, 72 में 5 को जोड़ेंगे 77, ये भी नहीं होगा। सी आपका हो जाएगा 16 गुना 2 कीजिएगा 32 होगा, 32 में 5 को जोड़िएगा 37 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सी बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो कि अब आपका जीके जीएस और साइंस के प्रश्न होगा, इसलिए आप सभी फ्रेंड्स जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न है, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो इनमें टोटल 14 भाषाएं को शामिल किया गया है। यहाँ से विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, भारत के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति तैयार की है? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। किसने? क्या है? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से भी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा है? तो ऋग्वेद है। ये कौन सा वेद है फ्रेंड्स? ऋग्वेद। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, डैश त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत में कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और अक्सर मार्च महीने में होली के त्योहार के साथ मेल खाता है। तो बताओ वह कौन सा त्योहार है? इसका राइट आंसर होगा बैसागु। कौन सा त्योहार फ्रेंड्स? बैसागु। यहाँ से विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल ए। क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, डैश जिला क्षेत्रफल 1672 वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है? तो यहाँ से होगा कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, विकल्प बी। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों में एक समान
तीन स्तरीय पंचायती राज संरचना अर्थात ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 सी। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की है? तो इंदिरा गांधी नहर के कारण। कौन सा नहर के कारण? इंदिरा गांधी नहर के कारण। यहां से देखिएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जो है ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 53। यहां से आपका ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 53। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने 1850 में डैश कई अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? इसका राइट आंसर होगा रेलवे। क्या होगा इसका राइट आंसर? रेलवे। यहां से विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना और उपवास का पवित्र महीना है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा नोवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नोवा। यहां से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नीति आयोग। यहां से क्या होगा, नीति आयोग। विकल्प सी देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम या WDP डैश से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये क्या जा रहा है 1989 और 90 के बीच। यहां से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स, कहता है तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2004 में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 2004 में। यहां से देखिएगा सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। यहां से डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान डैश के अनुसार की गई है? इसका राइट आंसर होगा 73वां संशोधन अधिनियम। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा 73वां संशोधन अधिनियम। अगले प्रश्न को देखिएगा, अतीत में हुई वह लागत जो भविष्य में वसूल नहीं की जा सकती हैं डैश कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं विफल लागत। क्या कहलाती हैं? विफल लागत। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, विफल लागत। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, कहता है गोसी खुर्दा राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, भारत में मैंगो वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। यहां से आपका बी करेक्ट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब होगा गदर पार्टी। किसके अध्यक्ष? गदर पार्टी। यहां से देखिएगा बी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर फ्रेंड्स चलिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा
बंगाली। इसका सही जवाब क्या होगा? बंगाली। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1973 में फ्रेंड्स हुआ था। यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा। उपनिषद में उपशब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद में उपशब्द का क्या अर्थ है? तो निकटता। क्या इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स? निकटता। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा। कहता है देव वाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। HW कमेंट में आप बताइएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा। आगे देखते हैं साइंस के प्रश्न को। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ये थैलोफाइटा से संबंधित हैं। किसके साथ संबंधित है? थैलोफाइटा। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है तो डिम्बाही नालिका में होता है। यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा डिम्बाही नालिका। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो ये जो है साइटोकाइनिन फ्रेंड्स, वो कोशिका विभाजन को जो है बढ़ावा देता है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अब देखेंगे मैथ्स के प्रश्न को। आप सभी फ्रेंड्स इसका जवाब कीजिएगा, क्या आंसर आएगा। और आप पहले इन सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है 20,000 रुपए पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर देखो अर्धवार्षिक 6 माही संयोजन लगाया गया है, तो यहाँ से आपसे एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो पहले हम 6 महीने का यहाँ पर ब्याज निकालेंगे फ्रेंड्स। तो 20,000 रुपया का ब्याज 40% की दर से 6 महीने का देखो कितना हो रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20,000 का, ठीक है फ्रेंड्स, 20,000 का 6,000, 20,000 का ना निकालना था फ्रेंड्स, 20,000 रुपए पर अर्धवार्षिक निकालना था, ठीक है। 6,000 का 40,000 का तो ये 8,000 होगा, लेकिन अर्धवार्षिक निकालना था। इसका आधा ब्याज कितना होगा? इसका आधा अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा, तो 4,000 रुपए कितना आ जाएगा? यहाँ से 4,000 रुपए होगा। ये 6 मंथ का ब्याज 4,000 रुपए का होगा। फिर अगले भी 6 मंथ का ब्याज कितना होगा? 4,000 रुपए होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये 4,000 रुपए का भी ब्याज लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम यहाँ से 4,000 रुपए का ब्याज निकाल लेंगे। किस दर से? तो वही 40% दर से लगेगा। तो यहाँ से 2 जीरो आप यहाँ से कट कर दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे फ्रेंड्स? कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना आया, 4 चौक 16, ठीक है, इतना आया। अब यहाँ से टोटल आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? टोटल यहाँ से ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स तो देखिएगा आपका क्या आ रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स आप फिर से एक बार समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20,000 रुपए का अर्धवार्षिक, ये जो है आपका दर जो दिया गया फ्रेंड्स, वार्षिक का दिया गया है। हम यहाँ से अर्धवार्षिक निकालेंगे। तो अर्धवार्षिक निकालेंगे तो 40 का आधा क्या होगा? 20%। तो हम 20% का यहाँ से ब्याज निकालेंगे
तो आपका 20% का ब्याज यहाँ से 4,000 रुपये आया। अगले साल क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा ये 4,000 रुपये मिला। अब फिर अगले साल का भी आपको 4,000 रुपये ही देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज जो है अर्धवार्षिक चल रहा है। अच्छा, लेकिन आपको ये 4,000 रुपये का भी ब्याज लगेगा, आपका ब्याज का भी ब्याज फ्रेंड्स अब लगेगा, और यही 20% का ही लगेगा, अर्धवार्षिक है। तो आप यहाँ से 2 जीरो कटाइएगा, 4 दूना 800 होगा। 4,000 रुपये का ब्याज कितना लगेगा, 800 रुपये लगेगा। अब सभी को यहाँ पर यदि आप ऐड करते हो तो एक साल का ब्याज कितना लगेगा फ्रेंड्स, 8800 रुपया लगेगा। एक साल का ब्याज यहाँ से कितना लगेगा आपका, 8800 रुपया लगेगा। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले प्रश्न को आप समझिएगा। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम सभी गो थ्रू ऑप्शन से प्रश्न को फ्रेंड्स हल कर लेते हैं। पहले बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। इनका अंतर लेते हैं तो इनका अंतर आपको मिलेगा 21। उसके बाद क्या बोला फ्रेंड्स, उनके वर्गों के योगफल का अंतर, फिर क्या करेंगे, इनके वर्ग कर देंगे, फिर योगफल करेंगे, उसका 80% 21 के बराबर होना चाहिए था। तो जब हम इनका फ्रेंड्स अब योगफल करेंगे तो योगफल 29 होगा, 25 और 4 का योगफल 29 होगा, इसका 80% निकालेंगे तो फ्रेंड्स 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये 4 और ये 5। क्या फ्रेंड्स ये 21 के बराबर कभी होगा, कभी भी नहीं होगा, तो विकल्प ए आपका यहाँ से गलत होगा। अब सी को चेक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा। अब 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, यहाँ पर अंतर करेंगे 8 होगा। फिर इनका योगफल क्या होगा, 10 होगा, और 10 के 80% निकाल देंगे तो क्या फ्रेंड्स 10 का 80% 8 के बराबर आएगा। देखो दोनों बराबर है ना, आपस में दोनों बराबर हैं, ये भी 8 है ये भी 8 है। अर्थ होगा आपका यहाँ से सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कहा गया है 14 विद्यार्थी की औसत अंक 71 थे, बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होना चाहिए था। पहले 14 विद्यार्थी का औसत 71 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के जगह 42 लिख दिया गया। देखो लिखना चाहिए था 56 लेकिन लिख दिया 42, तो कितना कम लिखा गया है, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 1, यहाँ पर आप कहिएगा 14 कम लिखा गया है, तो 14 कम लिखा गया, तो 14 को हम क्या कर देंगे, 14 को 42 में जोड़ देंगे तो पुर जाएगा उसका सही अंक। अच्छा आगे फिर क्या कहता है, एक अन्य विद्यार्थी का अंक 32 के स्थान पर 74 लिख दिया। लो लिखना चाहिए था उसको 32 लेकिन उसने लिख दिया 74, ज्यादा लिखा कि कम लिखा, ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिखा, 74 में से 32 को घटा दो तो 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 42 ज्यादा लिखा। यदि हम 42 को घटा देंगे तो 32 आ जाएगा, सही अंक आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ से आप घटा लो, 42 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -28, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये 28 को आपका ये औसत आया। अब 28 को कितने स्टूडेंट थे, 14 स्टूडेंट थे, आप 28 को 14 से भाग दे दो तो कितना आया, -2 आया। यानी कि आपको क्या करना है, उसके औसत अंक में 71 में से -2 घटा देना है। 71 में से -2 जब घटाओगे तो 69 आएगा। उसका सही औसत अंक क्या होना चाहिए, 69।
उसका सही औसत अंक क्या होना चाहिए था फ्रेंड्स? 69 होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। तो ये आपका देखो प्रश्न संख्या 4 है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन काफी यहाँ पर जो है ना गलती करते हैं। गलती देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम आपको बताएं जो भी काम होता है ना वह काम हमेशा नीचे होता है। चाहे कुछ भी काम करो वह हमेशा क्या होता है? नीचे होता है। जैसे इस प्रश्न में हम देखेंगे 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। यहाँ काम क्या हो रहा है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे काम केले खाने का होता है ना। यहाँ पर काम क्या कर रहा है? केले खाने का काम कर रहा है, तो केला को हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बंदर 12 बंदर 12 मिनट में, ये वाला यहाँ पर लिखेंगे 12 मिनट में। और केले को कहां पर लिखेंगे? नीचे। 12 केले खाते हैं, इसी के बराबर होगा। तो बताओ 4 बंदर कितने मिनट में, टाइम निकालना है, कितने मिनट में 4 केले खाएगा, इसको नीचे लिख दीजिएगा। यहां से कटिंग कीजिएगा, 4 तिया के 12 होगा, 4 तिया के 12 होगा। ये 3 से 3 कटेगा, इधर टी इधर 12। तो यहाँ पर उसको 12 मिनट का ही समय लगेगा। 4 बंदर 4 केले में जो है 12 मिनट का ही समय लगेगा, लेकिन कितना 4 आंसर लगा देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, 4 आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 12 होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न समझ गए हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। डेली आप क्लास के टाइम के अनुसार जुड़ सकते हो, 5 AM 11 AM 7 PM। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।